चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का 3rd चैप्टर का पार्ट 2 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ईश्वरन और महेंद्र साथ में रहते हैं और महेंद्र हर जगह पे सुपरवाइज करने जाता है, छोटी से छोटी जगह या फिर बड़ी से बड़ी जगह, और वो कैसे भी कंडीशंस में रह सकता है, अगर उसमें भले अच्छे से इक्विप्ड ना हो या फिर हो तब भी वो रह लेता है। और उसके पास एक अच्छी चीज़ ये थी कि उसके साथ उसका कुक रहता था ईश्वरन, और वो भी बिना कंप्लेन किए उसके साथ चला जाता था। और ईश्वरन की तो बात ही अलग है, वो कितने अच्छे से स्टोरी इतने सस्पेंस और सरप्राइजेस के साथ क्रिएट करके सुनाता था रोज़ उसको, तो उसमें उसको बड़ा मज़ा आता था। तो हमने उसकी एक स्टोरी तो पिछले ही वीडियो में डिस्कस की थी। तो ईश्वरन में एक और क्वालिटी थी कि वो कहीं पे भी रहे, कितनी ही भी दूर रहे, अगर वहाँ पे कोई शॉप्स नहीं भी हो तब भी वो अपना खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो है उसको कहीं से भी ढूंढ के ले ही आता था और बना ही देता था। तो चलिए देखते हैं अब इस नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होगा आगे की स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। तो अब वो उससे पूछता है महेंद्र कि तुमने कैसे इसको किया, तुमने उस बड़े से एलिफेंट को कैसे नीचे लाया, कैसे तुमने उसे रोका तबाही मचाने से। ठीक है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर। तो फिर वो कहते हैं कि ये कुछ जापानीज आर्ट है, मैं यही सोचता हूँ जापानीज आर्ट में कुछ ऐसा था, मैंने कहीं देखा था। कराटे और जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड। तो ये कराटे कहलाता है या फिर ये जू जित्सु कहलाता है, तो ऐसा ही कुछ कहलाता था, मुझे यही याद है। आई हैव read about it somewhere, और मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। It temporarily paralyzes the nervous system you see। तो ये temporarily पैरालाइज करता है नर्वस सिस्टम को, जो कि आपने देखा था स्टोरी में। टेम्प्रोररी होता है ये, मतलब वो कहना चाह रहा है, ये भी वो झूठ ही कह रहा है क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही कह रहा हो, क्योंकि उसने तो कहानी बना के सुनानी थी। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense। तो ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जिसमें ईश्वरन ने अपनी कोई स्टोरी ना सुनाई हो, या फिर एडवेंचर से रिलेटेड, या फिर हॉरर से रिलेटेड, या फिर सस्पेंस से रिलेटेड। Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। तो भले ही उस स्टोरी में कोई उसको क्रेडिट मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, फिर भी महेंद्र जो है उसे बहुत ही इंजॉय करके सुनता था, क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके में उसे बताई जा रही थी। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर। तो ईश्वरन जो है ना वो टीवी से भी ज़्यादा काम करता था महिंद्रा के लिविंग क्वार्टर में। मतलब वो टीवी तो देखता नहीं था महेंद्र, उसको टाइम कहाँ मिलता था, उसका सारा जो काम होता था या फिर उसको किसी से बात करनी है या फिर एंजॉयमेंट करना होता था, तो कौन करवाता था उसका एंजॉयमेंट? ईश्वरन। वन मॉर्निंग व्हेन महिंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। तो एक मॉर्निंग पे जब महेंद्र जो था वो अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था, तो ईश्वरन उससे पूछता है कि क्या मैं आज कुछ स्पेशल बना सकता हूँ डिनर में। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir। तो वो कहता है कि वैसे भी आज तो एक बहुत ही अच्छा स्पेशल डे है। आज के दिन ना लोग हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से बहुत सारी वैरायटीज़ बनाते हैं फूड्स में, और जो हमारे एंसेस्टर्स की आत्मा है उन्हें वो देते हैं, उन्हें डिलाइट फील कराते हैं। That night Mahindra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his कुलिनरी स्किल्स। तो अब जो इस दिन महिंद्रा ने उस इतने टेस्टी डिलीशियस डिनर को खाया और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट किया उसके कुलिनरी स्किल्स में, मतलब उसकी अच्छी स्किल्स में या फिर छोटी मोटी या फिर एक स्किल में। ही सीम्ड वेरी प्लीज बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। वो इतना खुश तो था, लेकिन अचानक से ही उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने एक ऐसी स्टोरी लॉन्च कर दी जो कि इन्वॉल्व करता था एक सुपर नेचुरल पावर, मीन्स घोस्ट और समथिंग मिराकुलस पावर्स। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। तो अब वो कहता है ना कि आपको पता है जो ये एंटायर फैक्ट्री एरिया ना जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ये पहले एक बरियल ग्राउंड था। ठीक है, ही स्टार्टेड, अब उसने कहानी का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया, अब वो कहानी सुनाने जा रहा है।
Mahindra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. तो अब महेंद्र जो था वो जर्क हो गया, अचानक से उसने सुनना शुरू कर दिया इस प्लीजेंट रिवरी को, ठीक है, जो कि उसको ड्रिफ्ट कर रहा था थोड़ी देर तक, वो सुन नहीं रहा था क्योंकि वो इतना खुश था इतने अच्छे डिनर को खा के. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ. तो ये तो मुझे पहले से ही पता था जब मैंने एक ह्यूमन स्कल को देखा था जो कि पाथ पे आधे रास्ते पे मुझे पड़ा हुआ दिखा था. इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यू. अब वो कहता है अब तक तो मैं बहुत सारे स्कल्स और बोन्स के सामने से गुजर चुका हूँ. ईश्वरन ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता है. तो देखो उसने फ़ोटोज़ दिखाई, देखो वो कह रहा है कि अपनी स्टोरी के हिसाब से देखो उसको स्कल्स और बोन्स दिख रहे हैं ना. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. तो अब वो नरेट करना शुरू कर देता है कि कैसे कभी कभी उसको घोस्ट दिखते हैं नाइट पे. आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर. तो मैं ईजिली इनसे डरता नहीं हूँ, मुझे इतना डर नहीं लगता इन चीज़ों से इतनी ईजिली, ठीक है. आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं एक बहुत ही ब्रेव फेलो हूँ, मतलब मैं बहुत ही अच्छा हूँ, एकदम ताकतवर हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से डर नहीं लगता. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स. ओके, वो ऐसे कहता है. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matured hair and shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm. तो लेकिन वो कहते हैं बस एक ही हॉरिबल ऐसी घोस्ट है एक वुमेन की जो जिससे कि मैं थोड़ा सा डरता हूँ. वो मिडनाइट को आती है फुल मून के दिन, ठीक है. वो एकदम अगली सी क्रिएचर है, बेकार सी बदसूरत सी क्रिएचर है, मैटेड हेयर है, उलझे हुए बाल हैं उसके, शिवर फेस है, झुर्रियाँ आई हुई हैं उसके फेस पे. ऐसा लगता है कि वो एक स्केलेटन ऐसी सी है जो कि अपने हाथों में फोइटस को लेके घूम रही है. और आप सबको पता है फोइटस क्या होता है. बेबी के पैदा होने से पहले जब स्पर्म और ओवरी जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, मतलब जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं और जब उनका बनता है ना जाइगोट, उसके बाद जब वो डेवलप होना शुरू होता है, थोड़े थोड़े बॉडी पार्ट्स हमें विजिबल होने लगते हैं, तब फोइटस बनता है. तो वो यही कहता है, मतलब एक अनबॉर्न बेबी था. Mahindra shivered at this description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन. तो अब महेंद्र को बहुत डर लगने लग गया, वो हिलने लग गया और कहता है इसी डिस्क्रिप्शन पे उसको रोक देता है. कहता है तुम बहुत पागल हो ईश्वरन. देयर आर नो सच थिंग एज घोस्ट और स्पिरिट. ऐसी कोई चीज़ नहीं होती घोस्ट और स्पिरिट जैसे. वो एकदम गुस्से में बोलता है क्योंकि उसे डर लग रहा है. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन का कमाल है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड एंड मे बी योर हेड एज वेल. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. तो अब वो एकदम गुस्से में कहते हैं कि तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करा लो और हो सके तो अपना दिमाग भी चेक करा लो. तुम एकदम नॉनसेंस फालतू की बातें कर रहे हो. ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट. अब वो रूम को छोड़ देता है और रिटायर हो जाता है नाइट के लिए, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सर्व फॉर अ कपल ऑफ डेज. तो सोचते हैं कि ईश्वरन तो कुछ दिन तक तो गुस्से में रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. लेकिन दूसरे ही दिन वो एकदम सरप्राइज हो जाता है कुक को वैसा ही चीयरफुल और टॉकेटिव देखते हुए जैसा कि वो हमेशा से था. फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनीज. और इसके बाद से हमेशा ही जो महिंद्रा है वो एकदम मतलब डर डर के अपने बेड पे जाता था रात में सोने के लिए. एक उसको मतलब अलग सी फीलिंग आती थी. एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस. और हमेशा वो पियर करता था डार्कनेस में आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड. तो हमेशा देखता था ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी. तो वो अपने आप को हमेशा खिड़की के पास जाके एक बार चेक करता था डर डर के कि ऐसे अपने आप को वो तसल्ली दिलाता था कि कोई भी डार्क शेप नहीं है विसिनिटी में बाहर. But he could only see a sea of darkness from the twinkling lights of the factory miles away. लेकिन वो सिर्फ क्या देख पाता था, बहुत ही अंधेरा देख पाता था और बस ट्विंकलिंग लाइट्स देख पाता था जो कि फैक्ट्री में से आ रही होती थी, वो भी माइल्स अवे थी, ठीक है. He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. So वो हमेशा ही enjoy करता था milk white landscape जो कि full moon की night पे होता था. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. तो लेकिन जब से उसने ईश्वरन की स्टोरी सुनी उस फीमेल घोस्ट की, तो वो एक साथ अचानक से देख नहीं सकता है कभी भी खिड़की से फुल मून को. One night Mahindra was woken up from his sleep by a low moon close to his window. तो एक दिन वो अपनी आधी रात में उठ जाता है अपनी नींद से. उस दिन ना एकदम विंडो के पास में से उसे ना छोटा छोटा सा फुल मून दिख रहा था, अच्छे से दिख रहा था.
At first he put it down to a cat prowling around for mice. और उसे कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, ठीक है, मून मून करके आवाज़ें आ रही थी रोने की. तो पहले तो उसको लगा कि ये कैट की आवाज़ होगी जो कि माइस को पकड़ रही होगी, मतलब चूहे को पकड़ रही होगी. बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट. लेकिन ये जो साउंड था ये बहुत ही अलग था कैट के वॉइस से. ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. तो लेकिन वो रेसिस्ट करते हैं क्यूरियोसिटी से कि वो देखे लेकिन जाके, लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना देख ले जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें जो है ना वो बंद हो जाए. बट द वेलिंग became louder and less feline. तो लेकिन जो वेलिंग थी वो तो बढ़ती जा रही थी और लेस फेलाइन बनती जा रही थी, मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी. He could not resist the temptation anymore. अब वो इस temptation को और ज़्यादा resist नहीं कर सकता था और नहीं झेल सकता था. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. और वो अपने आप को नीचे छुप छुप के वो वहाँ से देख रहा था विंडो से कि क्या है. मूनलाइट को देख रहा था, वाइट शीट जो थी मूनलाइट की. There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. ज़्यादा ही दूर नहीं, थोड़े पास में ही एक डार्क क्लाउडी फॉर्म थी जो कि क्लचिंग कर रही थी एक बंडल को, मतलब बंडल्स की तरह जुड़ी हुई थी. महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो. और महेंद्र जो है वो एकदम डर गया, उसको पसीने छूटने लग गया और वो अपने पिलो पे वापस आ गया. पैंटिंग, वो पैंट कर रहा था, मतलब डर गया था, एकदम हिल रहा था, वो बेहोश हो जाता, वो सोच रहा था. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. तो अपने आप को जब वो थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लग गया तो उसने कहा, अपने आप को रीज़न देने शुरू कर दिए कि ये कुछ नहीं है, बस मेरे माइंड ने मेरे साथ ट्रिक किया है, गेम खेला है. और फिर वो सो जाता है. By the time he had got up in the morning, had a bath, came out of to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. तो अब जब वो दिन में आता है ब्रेकफास्ट खाने के लिए, बात लेके आता है, तो जो हॉरर था उसके चेहरे पे वो अब चला गया है. ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. तो अब ईश्वरन उसको ग्रीट करता है लंच पैकेट और उसके बैग के साथ. Just as Mahindra was stepping out, ईश्वरन grinned and said. जैसे ही महेंद्र अपने कदम को बाहर रख ही रहा था कि ईश्वरन ने कहा, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a foetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. तो आपको याद है सर जो उस दिन मैंने आपको फीमेल घोस्ट की कहानी सुनाई थी जिसमें वो अपने फोएटस को लेके हाथ में घूम रही थी. आप मुझ पे इतने गुस्से में थे कि आपने कहा था कि ऐसी चीज़ तुम इमेजिन करते ही क्यों हो. Well, you saw her herself last night. लेकिन तुमने तो उसे कल खुद ही देख लिया लास्ट नाइट पे. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. मैं आया था तुम्हारे रूम में जब वो मोर्निंग की साउंड आ रही थी तुम्हारे कमरे से, बहुत तेज़ थी ना क्योंकि आवाज़. A chill went down Mahindra's spine. अब महेंद्र का जो स्पाइन है वो एकदम ठंडा पड़ गया है, अब उसको सुना नहीं जा रहा. He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. अब वो वेट नहीं करता ईश्वरन को कि वो अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करे. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. और एकदम वो जल्दी से भागा ऑफिस की तरफ और उसने रेजिग्नेशन लेटर उधर दे दिया और कहा कि मैं इस हॉन्टेड प्लेस पे काम नहीं करूँगा अगले ही दिन से. तो देखो यहाँ पे ऐसा हो भी सकता है कि घोस्ट आया हो, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता क्योंकि उसने ईश्वरन को उसका सेंटेंस कंप्लीट करने ही नहीं दिया. ऐसा भी तो हो सकता है ईश्वरन कहे कि सर वो कुछ नहीं था, मैं ही था. तो ये जो स्टोरी है आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अच्छी अमेजिंग स्टोरी थी. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल लर्न एट ईज़ दिव्यांका सिन्हा को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस ताकि आपको मेरे सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहे. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.